नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आपका चैनल के नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में 27 साल से इंतजार हो रहे हैं विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना राय दें और इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन की पहली मीटिंग के बाद 18 सितंबर की इवनिंग को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग की और यह अंदाज़ा लगाया गया कि विमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पास किया जाएगा नए पार्लियामेंट हाउस में होने वाले 19 सितंबर को सेशन में। यूनियन कैबिनेट के इस 90 मिनट की मीटिंग की तो कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं हुई, पर मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक की मंजूरी दे दी, ऐसा मीडिया स्पेकुलेशन लगा रही थी, क्योंकि प्रहलाद सिंह पटेल, मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड जल शक्ति ने पीएम नरेंद्र मोदी को पहले ट्वीट करके बधाई दे दी, फिर बाद में इस ट्वीट को डिलीट किया। क्या है विमेन रिजर्वेशन बिल? तो कॉन्स्टिट्यूशन के 108वें महिला आरक्षण विधेयक 2008 के अनुसार महिलाओं को राज्य विधानसभाओं और संसद में, स्टेट लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट में 1/3 सीटें दी जानी चाहिए। और ये लॉ सजेस्ट करता है कि इस 33% कोटा में सब रिजर्वेशन होगा एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए। कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए रिजर्व सीटों का रोटेशनल एलोकेशन एक ऑप्शन है, मतलब कि 543 टोटल सीट्स में से 33% मीन्स 181 वीमेंस के लिए रिजर्व सीट होगा और इन सीटों पे वीमेंस चुनाव लड़ेंगी। तो सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में सीट्स को रोटेशनल एलोकेशन किया जाएगा। अप्रूव्ड लॉ के अनुसार महिलाओं के लिए जो सीटें डिजिग्नेट की गई हैं वो एक्ट के इम्पोज होने से 15 साल बाद समाप्त हो जाएंगी। फिर जैसे कास्ट रिजर्वेशन एक्सटेंड होता रहा है वैसे ये भी एक्सटेंड हो सकता है। 19 सितंबर 2023 को नरेंद्र मोदी ने न्यू पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा में पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन के दौरान 128वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में इंट्रोड्यूस किया। इस नारी शक्ति वंदन बिल को 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पक्ष में यानी फेवर में 454 वोट मिले और अगेंस्ट में विपक्ष में 2 वोट मिले और इसे वहाँ लोकसभा में पारित किया गया। फिर 22 सितंबर 2023 को बिल पर राज्यसभा में मतदान हुआ और पक्ष में 214 वोट मिले और विरोध में एक भी वोट नहीं मिला। अब हम बात करेंगे विमेन रिजर्वेशन बिल का हिस्ट्री क्या है। विमेन रिजर्वेशन बिल पर डिबेट 1971 से ही शुरू हुआ था, जब पहली बार यूनाइटेड नेशन ने 1975 में इंटरनेशनल विमेन ईयर के पहले भारत में रह रही विमेन के कंडीशन को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। इस पर एक्शन लेते हुए 1971 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ने कमेटी बनाई स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया जानने के लिए। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट कुछ पॉइंट्स पे टच किया कि विमेन का पोजीशन क्या है, सोशल पोजीशन, विमेन कितनी रोजगार पाई हैं, क्या एजुकेशन सिस्टम है विमेन का, और मेल के कंपैरिजन में विमेन किस पोजीशन पे हैं सोसाइटी में। इस कमेटी ने इक्वलिटी को लेकर अपने रिपोर्ट में बताया कि इंडियन गवर्नमेंट जेंडर इक्वलिटी के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में फेल हो गई है। इसके बाद कई स्टेट्स और ने लोकल बॉडीज़ लाइक ग्राम पंचायत में विमेन रिजर्वेशन के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। फिर उसके बाद 1987 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की सरकार ने यूनियन मिनिस्टर मार्गरेट एल्वे के सुपरविजन में 14 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए। राजीव गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया विमेन को रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में 1/3 रिजर्वेशन देने के लिए। यह बिल लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें कि विमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 33.3% यानी कि 1/3 रिजर्वेशन सीट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद 1993 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ इंडिया में विलेज काउंसिल लीडर सरपंच या ग्राम पंचायत में पोजीशन के लिए विमेन
को 1/3 सीट देने की इसमें बात की गई। हाँ, इस वीमेन के लिए इन सब में 1/3 सीट रिजर्व होगा, ऐसा इस बिल में कहा गया। यह एक लंबा प्लान था इस बिल को फेडरल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लाने के लिए। विमेन रिजर्वेशन बिल पहली बार एच डी देवगौड़ा की गवर्नमेंट ने 12 सितंबर को 11th लोकसभा में 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाकर इंट्रोड्यूस किया। फिर इसे दोनों पार्लियामेंट हाउस की ज्वाइंट कमेटी को भेजा, लेकिन 11th लोकसभा के रिजोल्यूशन के साथ ये बिल रिजेक्ट हो गया। 1996 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया था कि ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने के बाद ओबीसी महिलाओं को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो कि 12 सितंबर 1996 को पब्लिश किया गया था, और इसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि उस समय की मौजूदा सरकार एच डी देवगौड़ा सर उस टाइम पे पीएम थे, उनके नेतृत्व में गवर्नमेंट ने विमेन कोटा की डिमांड की थी। अब जुलाई 12, 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट बनी। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए सेवरल एमपीज, जिसमें कि ममता बनर्जी भी शामिल थीं, इन लोगों ने मांग की। जुलाई 20 को लॉ मिनिस्टर ने इस बिल को पेश किया पार्लियामेंट में, लेकिन आरजेडी के एमपी ने इस बिल को उनसे लेकर के फाड़ दिया। इस बिल को कई पार्टी ने अपोज किया, आरजेडी, समाजवादी पार्टी और कई बीजेपी के एमपी ने भी इस बिल को अपोज किया और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन की मांग की। लोकसभा फिर से डिजॉल्व हो गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1999 में सरकार आती है। इन्होंने फिर से बिल को इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। फिर अगेन इन्होंने 2003 में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया। फिर 2005 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बनी, तो इन्होंने एनडीए के साथ एक मीटिंग की और विमेन रिजर्वेशन बिल पर चर्चा किया और 3 प्रस्ताव रखे विमेन रिजर्वेशन बिल को पास करने के लिए। पहला, री इंट्रोड्यूस करना इस बिल को, जो कि रिकमेंड करता है विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन। दूसरा, रिजर्व करना 1/3 सीट फॉर विमेन इन पार्लियामेंट। और तीसरा, इम्प्लीमेंट करना एमएस गिल फार्मूला को। प्रपोजल देता एमएस गिल फार्मूला प्रपोजल देता है कि ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि रिकॉग्नाइज पार्टी के लिए ये मैंडेटरी किया जाए कि स्टेट असेंबलीज और पार्लियामेंट में इलेक्शन में विमेन का मिनिमम एग्रीड परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि विमेन इलेक्शन में चुनाव लड़ सके उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया भी होना चाहिए। इससे विमेंस को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। यूपीए गवर्नमेंट ने इस बिल को 2008 में पार्लियामेंट में पेश किया और 2009 में स्टैंडिंग कमेटी बनाई, जिसने अपना रिपोर्ट 17 दिसंबर को दिया। फिर 25 फरवरी 2010 में इस बिल को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। 9 मार्च 2010 को इस बिल को राज्यसभा में पास किया गया। पॉलिटिकल डिफरेंसेस के कारण इस बिल को लोकसभा में पास नहीं किया जा सका, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरजेडी यूपीए के साथ अलायंस में थे और यूपीए इनका अलायंस तोड़ना नहीं चाहती थी। इस वजह से इस बिल को लोकसभा में भी पास नहीं किया गया और लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। विमेन का क्या पोजीशन है इंडियन पार्लियामेंट में? तो लोकसभा में करेंटली जो टोटल मेंबर्स की जो सीट है वो है 543 और 2019 के अकॉर्डिंग 81 जो सीट्स पे महिला थी और बाकी के सीट्स पे आदमी थे, यानी कि जो महिला का जो सीट्स पे जो कब्जा था वो 15% से भी कम था। फिर राज्यसभा में इस समय जो करेंट सीट्स हैं वो है टोटल 245। 2022 में जो सीट्स पे जो विमेंस थी वो 29 सीट्स पे थी, जो कि 12% से भी कम था। और विमेन इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 2019 में 13 थी। यानी कि ये इस बात से हम देख सकते हैं कि विमेन का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, पार्टिसिपेशन रहा है हाँ पार्लियामेंट में, वो काफ़ी एक छोटा नंबर रहा है। अब वैलिडिटी क्या है बिल का लोकसभा और राज्यसभा में? तो राज्यसभा में जब भी कोई बिल पास होता है तो उसका कोई एक्सपायरी टाइम नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर नए मेंबर्स आते हैं। और मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है, जो टेन्योर होता है, ड्यूरेशन, वो 6 साल का होता है। और लोकसभा में जो बिल पास होता है उसका एक्सपायरी 5 साल के लिए होता है। अगर 5 साल बाद लोकसभा में पास हुआ बिल कानून नहीं बना तो वो बिल एक्सपायर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि क्यों ये बिल ज़रूरी है इंडिया के लिए।
तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में आधे पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट ने दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया पार्लियामेंट में कि इन प्रेजेंट लोकसभा में 78 वीमेन मेंबर्स इलेक्टेड हैं 543 सीट्स पे, जो कि टोटल स्ट्रेंथ का 15% से भी कम है, और राज्यसभा में 14% से के लगभग है वीमेंस। सेवरल स्टेट्स असेंबलीज में 10% से कम वीमेंस रिप्रेजेंटेशन है, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड पांडिचेरी। और कुछ स्टेट्स में वीमेन एमएलए 10 से 12% हैं एज़ पर गवर्नमेंट डेटा 2022 में जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था। वो स्टेट्स हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और झारखंड में 14.44%, 13.7% और 12.35% वीमेन एमएलए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वीमेंस के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए कुछ प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 3 के तहत स्टेट को ये राइट है कि वीमेन के पॉलिटिकल और सोशल और पॉलिटिकल एडवांसमेंट के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। और आर्टिकल 325 ये गारंटी देता है कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट दिया जा सकता है, और वीमेन को मेन के ही तरह इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल का इक्वल राइट्स देने का अधिकार है। ये बिल कब तक लागू होगा? यह विधेयक 2029 तक कानून बन जाएगा, लेकिन लागू नहीं होगा क्योंकि विधेयक को पारित करने और इसे कानून लाने की कुछ प्रक्रियाएं हैं। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से तो 2/3 बहुमत से पास हो चुका है और इस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी हो जाएंगे। और यह विधेयक के रूप में लॉ के रूप में पेश नहीं होगा क्योंकि 2029 तक सबसे पहले जनगणना और परिसीमन का काम होगा, यानी कि डिलिमिटेशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसे कि परिसीमन कमेटी भी कहते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग भारत सरकार हर 10 साल में जनगणना रिपोर्ट पब्लिश करती है, एवरी 10 ईयर्स में। और फिर डिलिमिटेशन कमेटी या परिसीमन समिति बनाई जाती है। प्रत्येक परिसीमन के बाद जनसंख्या के अनुसार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटों की संख्या बदली जाती है। उसके बाद तब विमेन रिजर्वेशन बिल कानून बनकर इम्पोज होता है। अब इस बिल का बेनिफिट क्या है इंडिया के लिए? तो पहला बेनिफिट है ग्लोबल कंपैरिजन। पहली लोकसभा के बाद से नंबर ऑफ विमेन एमपीज इंक्रीज हुई, लेकिन जो रेट से इंक्रीज हुई वो काफ़ी स्लो है। पीआईएस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रवांडा में 61%, साउथ अफ्रीका में 43%, यहाँ तक कि बांग्लादेश में 21% पार्टिसिपेशन है विमेंस रिप्रेजेंटेशन का उनके पार्लियामेंट में, जो कि भारत से काफ़ी ज़्यादा है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 193 कंट्रीज़ में 144 रैंक में है पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। लेकिन जब ये बिल इम्पोज जाएगा एज अ लॉ, तो भारत में विमेन रिप्रेजेंटेशन का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा और भारत की रैंक भी इंक्रीज करेगी ग्लोबली पार्लियामेंट को लेकर के। नीड टू ब्रिज द जेंडर गैप। वेरियस इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में जेंडर गैप के कारण डेवलपमेंट रुक जाता है और फीमेल का लिमिटेड पार्टिसिपेशन भी हो जाता है, और ट्रेडिशनली मेल डोमिनेट करते हैं इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन जब विमेन रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेंगी, इंक्रीमेंट होगा विमेन रिप्रेजेंटेटिव का, तो विमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में ज़्यादा होगा, सोसाइटी में ज़्यादा होगा, और मेल के साथ साथ विमेन भी कई इंस्टीट्यूशन में डोमिनेट करेंगी। फिर उसके बाद तीसरा जो बेनिफिट है वो है जिससे कि जो जेंडर गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। जो तीसरा बेनिफिट है जेंडर सैनिटाइजेशन इन लॉ मेकिंग। स्टडी में यह पाया गया कि अमेरिका की इकोनॉमिक एसोसिएशन शो करती है जिस कंट्री के पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होते हैं उस देश में जेंडर सेंसिटिव लॉ जल्दी पास होता है। तो अगर हमारे देश में भी ये लॉ अगर इम्पोज हो गया तो जो जेंडर सेंसिटिव लॉ है वो जल्दी पास होगा
और इसका जो चौथा बेनिफिट है पॉजिटिव इम्पैक्ट, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल के 2010 के स्टडी के रिपोर्ट ये शो करता है कि विलेज काउंसिल्स में ड्रिंकिंग वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन एंड रोड जैसे चिंताओं के प्रति महिलाओं की जो भागीदारी है और प्रतिक्रिया है काफ़ी वृद्धि हुई है। तो इसी तरह अगर हमारे देश में ये बिल अगर इम्पोज होता है तो वीमेंस का जो भागीदारी होगा विलेज काउंसिल्स में ड्रिंकिंग वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटाइजेशंस और रोड जैसी चिंताओं को लेकर के भागीदारी हमारे देश में भी विमेंस का काफ़ी बढ़ेगा और विमेंस का प्रतिक्रिया में भी काफ़ी वृद्धि होगी। विमेन रिजर्वेशन ऑन अदर कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में विमेन रिजर्वेशन किस टाइप से है। तो विमेन यूएसए की हम बात करें तो यूएसए में जो पूरे सीट्स हैं पार्लियामेंट में वो 435 हैं और विमेंस का जो सीट्स है 125 है। यूके में टोटल सीट्स 649 है और उनमें से विमेन का सीट्स है 224। साउथ अफ्रीका में 398 है टोटल सीट्स, उनमें से विमेंस का है 184। साउथ कोरिया में 299 है, उनमें से विमेंस का है 57। जापान में 462 टोटल सीट्स है पार्लियामेंट में, उनमें से विमेन का जो है वो है 46। जर्मनी में टोटल जो सीट्स है पार्लियामेंट में वो है 736, उनमें से जो विमेंस हैं उनका सीट्स है 258। फ्रांस में टोटल सीट्स जो हैं वो 577 है, उनमें से विमेन का जो सीट्स है वो है 218। कनाडा में जो टोटल पार्लियामेंट का सीट्स है वो है 336 और जो विमेन है उनका सीट्स है 103। ब्राज़ील में 513 सीट्स है टोटल पार्लियामेंट में, उनमें से जो विमेन का सीट है वो 90 है। और ऑस्ट्रेलिया में 151 सीट्स है टोटल और विमेंस का 58 है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने भी कवर किया है विमेन रिजर्वेशन बिल को, जो कि ये रहा, ये नेशनल मीडिया का रिपोर्ट है और ये इंटरनेशनल मीडिया का। इस वीडियो को काफ़ी रिसर्च करने के बाद बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपना राय दें। जय हिंद, नमस्कार।